हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ईवीएस प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज मैराथन। और ये जो है आपकी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी जब तक कि आपका यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। पहले हम यूपी टेट पर फोकस करेंगे और यूपी टेट के जैसे ईवीएस के क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद जब यूपी टेट हो जाएगा तो आपके बीच बीच में साथ ही साथ हम सी टेट का भी ईवीएस के जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी लेकर आएंगे। और फिर उसके बाद हमारा पूरा फोकस होगा सुपर टेट पर। ठीक है। और ये आपके जो है क्वेश्चन होंगे 1500 प्लस 2000 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सक्सेस मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। देखिए, जो अजैविक घटक होता है उसका मतलब होता है नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग। तो चार ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। देखिए, जो नहीं है वाले हैं उसमें आप गोला बना लीजिए ताकि आपका फोकस नहीं पर ही रहे। ऑप्शंस आपके प्रोटीन, सेकेंड है मृदा, थर्ड है कवक और डी है फॉस्फोरस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, कवक। ठीक है, और बाकी आपके प्रोटीन, मृदा और फॉस्फोरस अजैविक घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका जीवाणु। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। तो खुद आप देखिए, पहले आपके क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, उत्पादक। फिर उसके बाद आपका क्या आते हैं, शाकाहारी, हर्बीवोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आपके मांसाहारी, कार्निवोर्स। फिर उसके बाद आपके आते हैं मांसाहारी और शाकाहारी दोनों, मतलब या फिर आपके ओमनिवोर्स कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मांसाहारी या शाकाहारी। और फिर उसके बाद आते हैं आपके स्कैवेंजर्स या फिर डिकम्पोजर्स, या आप कह सकते हैं जीवाणु। तो इसमें सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन है, तो जीवाणु है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। काफ़ी लोग इसमें कहेंगे कि मांसाहारी करेक्ट है। जी नहीं, यहाँ पे पूछा है उच्च स्तर, मतलब इन चार ऑप्शंस में सबसे ऊंचे स्तर पे कौन है, तो जीवाणु करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर उसमें पूछे जाते हैं। चाहे इनके आपके रेनफॉल पूछा जाए, ठीक है, चाहे आपका इनका टेम्परेचर पूछा जाए, चाहे वहाँ का वेजिटेशन पूछा जाए, चाहे वहाँ का वाइल्ड लाइफ पूछा जाए। और ये 2-3 सालों में इन ऑप्शन, मतलब इन पर बेस्ड क्वेश्चन बनता ज़रूर है और हर एग्ज़ाम में देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, डीएनए, सूर्य प्रकाश और आरएनए। तो आप खुद बताइए कौन सा होता है महत्वपूर्ण स्रोत। तो हमेशा याद रखिए सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायुवी कारक, ये सभी। तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन है, ये सभी, मतलब सभी जीव भी हैं, भू आकृतिक कारक भी है और जलवायुवी कारक भी है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए हमेशा कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, और जो फ्लो होता है ऊर्जा का वो क्या होता है, यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में होता है। तो नीचे सबसे ज़्यादा आपके सबसे नीचे क्या हो जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स, मतलब उत्पादक, प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद क्या आ जाएंगे, शाकाहारी, हर्बीवोर्स। फिर आपके क्या आ जाएंगे, मांसाहारी, मतलब कार्निवोर्स। और फिर क्या आ जाएंगे आपके और जैसे मांसाहारी में भी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो इस तरीके से जो है आपका पिरामिड बनता चला जाएगा और ये हमेशा सीधा रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं पिरामिड के क्वेश्चंस और आते ज़रूर हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, दूसरा है रिश्ते नाते, संस्कृति, तीसरा है मकान, सड़कें, पूजा स्थल और डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखिए इनमें से उपरोक्त सभी पर्यावरण के अंतर्गत। तो पर्यावरण के अंतर्गत आपकी कल्चर भी आएगा, आपके जो नेबर्स होते हैं
और जो आपके रिलेशन होते हैं, रिश्ते नाते, मकान है, सड़कें हैं, पूजा स्थल है मतलब प्लेसेस हैं, और फिर पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी आएंगे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? नहीं है, मार्क कर लीजिए। जल का विनाश, दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन। देखिए तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, जल का विनाश तो सही में ये दुरुपयोग है, ये पर्यावरण समस्या है। लेकिन जल का संरक्षण मतलब कंजर्वेशन, बचाने के तरीके, तो ये समस्या नहीं, ये समस्या का समाधान है। ठीक है। वनों की कटाई मतलब डिफॉरेस्टेशन, तो ये भी एक पर्यावरण समस्या है। भूमि अपरदन, तो ये भी आपका जो है समस्या है। तो ऑप्शन डी बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी से बॉल, ऑप्शन बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से, इनमें कोई नहीं। देखिए ये थोड़ा सा आपको सीटेट टाइप का क्वेश्चंस होगा, और आजकल यूपी टेट में भी ऐसे क्वेश्चंस को तवज्जो दी जा रही, मतलब इंपॉर्टेंस दी जा रही आ रहे हैं कि स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में, कौन सी मानसिकता में बदलाव? परीक्षा तो हो ही नहीं सकती, काट दीजिए। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, जी नहीं। पर्यावरण का है, खेल से क्या मतलब? फिर है पाठ्यक्रम में बदलाव, जी हाँ, थोड़ा से चेंज करिए, वो चैप्टर्स लाइए जो कि आपके जो है पर्यावरण से की जागरूकता फैल सके, तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, जैसे बच्चों से प्लांटेशन करवाया जाए, तो ये सब जो है ट्रीज़ बनवाई जाए उनसे, और फिर जो है उसकी इम्पोर्टेंस उस पर चिपकवाई जाए, लिखवाई जाए, बताई जाए। तो इस तरीके से क्या हो सकते हैं, उनकी मानसिकता में बदलाव लाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह। तो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा कराया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है। और ग्रीन ओलंपियाड का जो आयोजन होता है वो कौन कराता है? तो TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये सभी। तो ह्यूमस निर्माण में कौन से सहायक होते हैं? सभी, उत्पादक भी, अपघटक भी, और आपके उपभोक्ता भी। ठीक है। और अपघटक आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि ये विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, उनमें जड़ होती है। विस्तृत रूप से फैले होते हैं, जी नहीं। मृदा से जुड़े होते हैं, जी नहीं। उनमें जड़ें होती हैं, जी नहीं। वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, जी हाँ। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। इसीलिए जो खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी होती है वो सदैव हरे पादप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पनाएं, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, इनमें से सभी। तो याद रखिए धनात्मक होती, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन, कृषि भूमि। तो याद रखिए सबसे बड़ा तो समुद्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को। देखिए मेंढक और टिड्डा, ठीक है, मेंढक एक टिड्डे को खाता है, मतलब टिड्डा ही है, ग्रास हॉपर, फिर उसके ऊपर है मेंढक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात उत्पादक की हो ही नहीं रही, ग्रीन प्लांट्स कहीं पर भी मेंशन नहीं, तो ऊपर के दो ऑप्शंस आप काट दीजिए। ठीक है,
अब देखिए द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उल्टा चल नहीं सकता, तो ये भी काट दीजिए। बचा आपका प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता, यही करेक्ट होगा। ये आपका हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, फिर ये हो गया आपका द्वितीयक उपभोक्ता, तो प्राथमिक से द्वितीयक, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। देखिए अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि टिड्डा और मेंढक कौन सा उपभोक्ता होगा, कौन से लेवल का होगा, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। कौन कौन से ऑप्शन है आपका? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो याद रखिए क्या होते हैं 3 आर? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ठीक है, तो कम उपयोग रिड्यूस, पुनः चक्रण रिसाइकिल और पुनः उपयोग रीयूज। तो ये 3R सिस्टम होते हैं हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, चट्टान। तो बताइए कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन जीवी कारक नहीं है? तो जीवी कारक मतलब बायोटिक, तो इसमें कौन सा नहीं है? चट्टान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो ऑप्शंस आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो बताइए सबसे अधिक सांद्रण किस में होता है? तो याद रखें डी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैविक घटक है? पादप, मृदा, वायु, जल। देखिए जैविक घटक पूछा गया मतलब बायोटिक फैक्टर, तो ए पादप, पेड़ पौधे। अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु और डी ऑप्शन आपका पक्षी। तो अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, तो ऑप्शन ए। ठीक है, अपने मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणुओं को कहते हैं? ऑप्शंस आपके पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनिवोर। देखिए बच्चे कंफ्यूज होंगे डिकम्पोजर और स्कैवेंजर में। ठीक है, यहाँ पे मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ मृत जंतुओं को ही खाते हैं। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा स्कैवेंजर, ऑप्शन सी। डिकम्पोजर नहीं होगा, डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं जो मरे हुए होते हैं, और जो मरे हुए जंतु को खाते हैं उनको कहते हैं स्कैवेंजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? वायु, तालाब, जल, मृदा। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? बताइए जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी तालाब। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है आपका तालाब। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सेकेंड ऑप्शन है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड, थर्ड है सिल्वर आयोडाइड और चौथा है पोटेशियम नाइट्रेट। तो याद रखिए सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, मेघ बीज के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, जो कि व्यवस्थित रूप समूह में होता है जिसमें सभी घटक होते हैं। कौन कौन से? बायोटिक तथा एबायोटिक। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बायोटिक एंड एबायोटिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। तो क्या कहा जाता है? खाद्य जाल, ना कि खाद्य चक्र। ठीक है, परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता। तो ये होते हैं आपके प्रथम चरण उपभोक्ता। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। ये शाकाहारी जंतु भोजन के हरे पेड़ पौधों पे, जैसे ये हरे पेड़ पौधे उत्पादक, उसके बाद फॉरेन ग्रीन प्लांट्स ही सिर्फ खाएंगे, तो वो हो गए आपके प्रथम चरण उपभोक्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक,
प्राथमिक अपघटक खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, तो क्या होगा बताइए। मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, और हरे पेड़, ये आप बना लीजिए, ठीक है। कीड़े हरे पेड़ पौधों को खाता है, तो यहाँ पे आपके हो गए ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे। फिर कौन खा रहा है, कीड़े खा रहे हैं, तो कीड़े लिख लीजिए। फिर कीड़ों को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है, और सांप को कौन खा रहा है, मोर खा रहा है, ठीक है। तो ये आपका बन गया ट्रॉफिक लेवल। अब आप देख लीजिए क्या है, तो ये आपके हो गए हरे पेड़ पौधे उत्पादक, कीड़ा प्राथमिक उपभोक्ता, सांप द्वितीयक उपभोक्ता, और मोर हो गया आपका तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। यहाँ पे आपका तृतीय दिया नहीं है, अंतिम अपघटक हो नहीं सकता, प्राथमिक अपघटक हो नहीं सकता, प्राथमिक उपभोक्ता जी नहीं, तो जो चौथा ऑप्शन है वही आपका सही है। अगर आपका तृतीय उपभोक्ता करके आए तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी, तो ये कहलाता है सहभोजी, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, शुक्र है, तो सबको मालूम है क्या है, सन है, तो सूर्य, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखिए हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी उसमें भी हम लोग 30, 35, 40 मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे, और जो है उनसे सीखेंगे क्या चीज़ें आ चुकी हैं एग्ज़ाम में, कैसे आ सकते हैं और क्वेश्चन। तो आप क्या करिए, सक्सेस मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, इससे जुड़े रहिए, इसमें जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं उनको आप देखते रहिए और नोट करते जाइए। और फिर जब आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे, सी टेट का एग्ज़ाम देंगे, तो आपको पता चलेगी कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। बस आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।